अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के बाद सियासत में मुसलसल हलचल है। हुकूमत की सफ़ों में कुछ बेचैनी है। ऑपोजिशन बिलखुसूस नून लीग के कैंप में कुछ हंगामा खेजी है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के असबाब पर गौर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसके बाद PTI की तमाम ही तंजीमें तहलील कर दी गईं। और आज फवाद चौधरी ने ट्वीट करके PTI की तंजीमें 9 और नए ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया। इस ऐलान के मुताबिक असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे, परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सूबा सिंध, कासिम सूरी सूबा बलोचिस्तान, शफकत महमूद पंजाब और खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब के सदूर होंगे, जबकि आमिर कियानी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। दूसरी जानिब उसी इजलास में वजीर आजम ने नवाज शरीफ की सजा के खात्मे के हवाले से जारी चहमगोइयों पर भी सख्त बयान दिया है और कहा कि एक सजा याफ्ता मुजरिम की सजा आखिर कैसे खत्म हो सकती है, जिसके बाद अफवाहों में तेजी आ गई है कि क्या नवाज शरीफ की सजा खत्म हो रही है और क्या ऐसा हो सकता है। उधर नून लीग भी बहुत ही पुरएतमाद है। नून लीगी रहनुमाओं के पे दर पे बयानात से ये तासुर मिल रहा है कि जैसे मामलात उनके हक में जा रहे हैं। और इस सब के बाद डील की खबरों में तेजी आ गई है। क्या वाकई कोई डील हो गई है? क्या मुल्क में वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है जो किसी धमाके की सूरत होगा? इस होने या ना होने में पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? जरदारी साहिब के हालिया बयानात मुफाहिमत या मुजाहिमत किस जानिब इशारा कर रहे हैं? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी बयान जारी किया है कि दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन पर दबाव कौन डाल रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब प्रोग्राम में हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आगाज कर लेते हैं हम हुकूमत की जानिब से। चीमा साहब, कोई परेशानी? कल की मीटिंग के अंदर खदशात का इजहार, क्यों हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की सजा खत्म होने की कोई राहें हमवार हो रही हैं? देखें, आजकल जो इम्प्रेशन है इसका आपको जवाब देना पड़ता है। जो इम्प्रेशन को बनाने की कोशिश करे या इम्प्रेशन को बन रहा हो, डेवलप हो रहा हो, कोई हाइब्रिड वार कहीं ना कहीं लफ्जी जंग हो रही हो, तो उसका कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन में आप उससे अलूफ नहीं रह सकते, आप उसका पार्ट बनना होता है आपने। बेसिक जो बात है, मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है कि जिसको जब बहुत बड़ी शिकस्त भी होती है तो ये टेबल पे जीतने की कोशिश, मीडिया में जीतने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ पे देखें, इनको जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं हुआ, वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं है, वापस आना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा शाक है। इस शाक को वो कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये कोई कुछ लोग कह रहे हैं मिन्नतें हो रही हैं, तरले कर रहे हैं, डील हो गई है, ला के तख्त पे बिठा दिया जाएगा। जैसे कोई 500 साल पुराना ये मतलब कोई इरा है जिसमें जो सुबह शहर में सबसे पहले दाखिल हो जाएगा उसके ऊपर हुमा बैठ जाएगा, वो तख्त पे बैठ जाएगा। उस तरह की बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ये 2 सूबों की पार्टी थी, पंजाब और हज़ारा कह लें, 1.5 सूबे की पार्टी थी। वो वहाँ हज़ारा में भी जो आप कह लें सेटबैक आया है पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, उसको तो ओवरऑल सूबे में इनको हज़ारा में आ गया। तो एक परेशानी की बात, और दूसरा उधर से जो सेटबैक आया। फिर तीसरा शहबाज शरीफ का जो 16.3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आए। ये 3 बड़े सेटबैक हैं। इन 3 बड़े सेटबैक को मुस्लिम लीग चेंज करने की कोशिश कर रही है, एक सक्सेसफुल इंप्रेशन बनाने की, बना के इसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही एक पार्टी में एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होगी कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। वो वज़ीर आज़म होने से ज़्यादा बेसिकली मैं समझता हूँ एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, तब आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट को, कि जनाब हम बड़े ताबेदार लोग हैं, हम हाजिर हैं, हमारे ज़िम्मे काम लगाया जाए। आपने कहा था कि नवाज शरीफ नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा, मरियम नहीं होगी। जरा कतई कलामी की माजरत, थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं। आपने 2 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो आपने इंप्रेशन की बात कर दी, तो क्या हुकूमत वक्त को तो किसी भी इंप्रेशन का जवाब अगर देना हो तो हकायक से दें। तो क्या कोई ऐसे हकायक हुकूमत के पास रिपोर्ट हो रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं, या आप भी सिर्फ बयान पर बयान दे रहे हैं? एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, अगर नून लीग के एंड पर कुछ हो रहा है तो क्या वो वजीर आज़म इमरान खान को परेशान कर रहा है कि उनकी मीटिंग का हिस्सा बन जाए, कि नवाज शरीफ वहां डिस्कस होता और उनको कहा जाए कि आप जाके फिर नवाज शरीफ के मामलात पर लीडर्स बात करना शुरू करें, ना कि डिलीवरी और गवर्नेंस पर? नहीं, बेसिकली जो मीटिंग है इसे कहते हैं मिनिस्ट्रियल अपडेट।
ये जो मीटिंग है मैं भी उसी का पार्ट हूँ, मेंबर हूँ, जो 6-7-8 लोग मेंबर हैं, मैं भी उसी का पार्ट हूँ। मिनिस्ट्रियल अपडेट में आपने कम्युनिकेशन जो है उस पर डिस्कशन करनी होती है कि कम्युनिकेशन आ क्या रही है और उस कम्युनिकेशन का जवाब क्या है। सो बेसिकली देखें, ये जो अदालत ने फैसला किसी भी केस का 4 साल बाद करना है, कहीं और नैब ने जो फैसला करना है कहीं बाद में जाके होना है, इलेक्शन जो है बाद में जाके होना है, पार्टी जो है उसने ग्रो करना है, पीछे जाना है, आगे जाना है, इकोनॉमी के फिगर जो हैं वो 30 जून को आने हैं, फिर 3 महीने बाद आने हैं, क्वार्टर वाइज। सवाल का जवाब नहीं ना दे रहे चीमा साहब, क्या कोई फैक्ट मौजूद है हुकूमत वक्त के पास नवाज शरीफ की वापसी को लेकर? उसका जवाब आपने आज देना है। देखें, उस हर इंप्रेशन का जवाब आपने आज देना है। सो गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन करना गवर्नमेंट का काम होता है, उसने अपनी कम्युनिकेशन भी देनी है, उसने कम्युनिकेशन का जवाब भी देना है, ये जरूरी होता है। ठीक हो गया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, नवाज शरीफ की वापसी, सजा के खात्मे की बातें कोई हकायक हैं या सिर्फ सियासी बयानात हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिए जा रहे हैं, जरा क्लियर करें ताकि हुकूमत के एंड पे भी कोई आसानी हो। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इस हुकूमत के ने जो पिछले 3-3.5 साल में मुल्क को तबाह बर्बादी की तरफ लेके गई है, जिसके अंदर आटा, चीनी, दालें, मतलब हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। सर्दियों में मुल्क में गैस नहीं है, गर्मियों में मुल्क में बिजली नहीं है, मतलब इवन सर्दियों में बाद लोड शेडिंग भी हो रही है। फर्नेस ऑयल एक्सेस में मुल्क में पड़ा हुआ था और इम्पोर्ट कर लिया है, LNG थी नहीं, वो इम्पोर्ट नहीं की। अभी जब मुल्क को इस तरह क्या कहते हैं ऐसे लोग चला रहे होंगे जिनको कुछ पता नहीं होगा, सिर्फ अपने ज़ाती या कहते हैं मामला सीधे करने में सारे दिन लगे रहेंगे, तो फिर ये ज़्यादा अरसा कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती। ये इस वक्त जो आप PTI की तरफ से देख रही हैं, ये इनको बस मेरा एक ये पैगाम है कि घबराना नहीं है, बस आपने फिक्र ना करें। आपने जो पिछले 3-3.5 साल इस मुल्क के लोगों के साथ किया है ना, अब आप उसका जो है वो अब वो वक्त घूमने का टाइम आ गया है और अब आप जो है अब आप रिसीविंग एंड पे होंगे। पहले आप लोगों को के खिलाफ झूठे केसेस बना के लोगों को धमकियां देते थे, इस मुल्क के लोगों की आपने तबाह बर्बादी कर दी अपनी ज़ाती एजेंडे के चक्कर में। अब उसका जो है वो यौम हिसाब करीब आ रहा है, तो अब आपकी चीखें निकल रही हैं। कभी कोई एक जो है वो कोई बयान दे देता है, कभी कोई दूसरा एक बयान दे देता है। भाई बात ये है कि हम जो हमारी आइडियोलॉजी है उससे पीछे हटेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर जो भी जीते वो हुकूमत बनाए। और ये जो अभी की जो पार्लियामेंट है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड एक सेलेक्टेड पार्लियामेंट है जिसका एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है। और हम बेसिकली बुनियादी तौर पर हमारी स्ट्रगल ये है कि हम इनको घर भेजें, उसके बाद जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो जीते वो आके हुकूमत बना ले, उसमें हमें कोई मसला नहीं। कलामी की माजरत सेनेटर साहब, कता कलामी की माजरत, आप जब ये कह रहे हैं कि ये रिसीविंग एंड पर होंगे तो डील की अफवाहें क्यों गर्दिश में हैं? क्या नून लीग की कहीं कोई डील हुई है? जब आप कहते हैं घर भेजेंगे तो सर अभी इनके पास 1.5-2 साल है, कैसे घर भेजेंगे इनको? पिछले 1.5-2 साल से आपने जोर लगा लिया, आप देखिए ऑपोजिशन खुद बिखर गई PDM की सूरत में, तो आप कैसे इन्हें घर भेज देंगे फिर? देखिए, जो पॉलिटिकल आपकी स्ट्रेटजी होती है वो हर दफ़ा तो कामयाब नहीं होती। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पिछले 3.5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन जो है अब हालात जो है वो इस तरह के हो गए हैं, बन गए हैं कि इनके ये पाकिस्तान ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता इनकी नाअहली और करप्शन। बुनियादी तौर पर बात ये है, ये पूरा मुल्क की ऑलरेडी बिठा दिया है, जो थोड़ी रही सी कसर है ये मज़ीद निकल जाएगी। हम बुनियादी तौर के ऊपर जो है आईनी और कानूनी उसके अंदर रह के ही काम करेंगे। हम कोई अंपायर की उंगली या कोई इस तरह के मामले के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हुकूमत को घर भेजने के बहुत सारे तरीके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है और या कहते हैं और भी तरीके हैं। नून लीग को सर इस वक्त लगता है, कुछ खबरें ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से राब्ता किया गया तो आप लोगों की तरफ से ये रिस्पॉन्स दिया गया कि अभी हालात नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए नहीं है। तो कुछ सेनेटर साहब इसलिए कि बार बार बयानात बहुत बड़े हैं मगर क्लैरिटी नहीं है नून लीग के एंड पर, ये आप कहना नहीं चाह रहे? वो क्लैरिटी जो है वो थोड़ा सा आप सब्र आपको करना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बस आपको बुनियादी बात बता देता हूँ कि हम आइन और कानून के उसमें रह के काम करेंगे और उससे बाहर नहीं जाएंगे। और जो बात है, जो सेटबैक की इन्होंने बात की है कि हमें सेटबैक हो रहे हैं, खानेवाल में हमने आपको इलेक्शन हराया, लाहौर में हमने आपको इलेक्शन हराया, फैसलाबाद में हराया, डस्का में हराया, लोकल बॉडीज़ का कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, पंजाब में हमने 3 टाइम्स आपसे ज़्यादा सीटें ली। हमने KPK के अंदर जो है PDM ने आपको हराया। KPK के अंदर जिन इलाकों में हमारी नॉर्मली वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए हमारी सीटें कम थी। जब हज़ारा डिवीजन पूरा आएगा तो वो भी क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, मैं इलेक्शन की तरफ भी आती हूँ। सर जी सेनेटर साहब मुकम्मल कर लें।
मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सारी ये बौखलाहट का शिकार हो गई है हुकूमत, और इनको जो है वो मतलब नज़र आ रहा है कि मज़ीद ये मामलात इस तरह चलेंगे नहीं है, और ये इस तरह के फिर ये आपको पता है जो बयानात आ रहे हैं वो आने नहीं चाहिए। अगर ये अभी भी इनको चाहिए था कि ये अगर हमारे पीछे पड़ने के बजाय आवाम की खिदमत की तरफ फोकस करते तो शायद आज ये दिन आता ही ना। ठीक है जी, कह रहे हैं कि मामला ऐसे नहीं चलेंगे, कैसे चलेंगे? और सेनेटर साहब जो नहीं कहना चाह रहे वो भी जानने की कोशिश करते हैं। मगर कादिर मंदोखेल साहब, नवाज शरीफ की वापसी, क्या हुकूमत वाकई परेशान हुई है जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है, और पीपल्स पार्टी किस तरह ले रही है इस पूरी सिचुएशन पे जो दोनों जानिब से बयानात हैं? आपका कोई कंसर्न है कि आप ठीक है कि नवाज शरीफ वापस आए, और जो आज शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि इस तरह की एक बात बताई जा रही है कि किस तरह से रिलीफ मिल जाएगा और फिर इलेक्शन लड़ लेंगे, आप लोगों के यहाँ क्या सोचा जा रहा है इस पर? आयशा जी, हम तो पहले ही ये सोचते आ रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको पीडीएम के पहले इजलास में आपको ले चलता हूँ। जब पीडीएम का पहले इजलास था तो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि सब इस्तीफे मौलाना साहब के पास जमा कराए, पीपल्स पार्टी को और सब पार्टियों को कहा। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप आ जाएं, आपके हाथ में इस्तीफे देते हैं, आप जाके स्पीकर में जमा कराएं। हम तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ जाए। एक सियासी पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, तो इस हवाले से इनका रोल बड़ा है, इनका प्रेशर बड़ा है, और यकीनन अपोजिशन को एक कुव्वत भी मिली। हम तो पहले दिन से चाह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो खबरें गर्दिश कर रही है इसकी मैं बिल्कुल मुखालफत करता हूँ कि आपने जैसे शुरू में कहा सज़ाएँ कम हो रही है, सज़ाएँ ख़त्म हो रही है। तो इस मुल्क में सब कुछ पॉसिबल है, सज़ा होना भी पॉसिबल है, सज़ा ख़त्म होना भी पॉसिबल है। ये माजी की मिसालें भी मौजूद है। तो जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई है तो ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वैसे तो कानून के तालिब इल्म मुझे बड़ा इस चीज़ पे बड़ा एतराज़ होता है कि आप ऐसा ना करें, आप सज़ा दे तो भी मेरिट हो। नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई है यकीनन मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, उनको गलत सज़ा दी गई है। जो जज खुद गलती आ गई है तो सज़ा बनती नहीं है, और इसी चीज़ को ले चले। और फिर ये भी समझ में नहीं आ रही कि नून उस वीडियो को एक जज दागदार हुआ, तो बड़ा फिट केस है अपील का। वहां फिर मुस्लिम लीग नून उसको वो नहीं कर रही है, उस इंस्ट्रूमेंट को। कानून 164 कहते हैं कि कोई भी ऑडियो वीडियो एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो वीडियो अपील को एकदम खत्म करने के, यानी एक्सेप्ट करे कि नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म करने में बड़ी जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन वहां भी समझ में नहीं आ रहा है कि फिर नून लीग उसको क्यों नहीं यूज कर रही है, जबकि मैं खुद समझता हूं कि अगर मैं क्यों नहीं करी सर, कोर्ट में जाकर केस क्यों नहीं लड़ते? पॉलिटिकली स्ट्रीट पे केस लड़ना क्यों जरूरी समझ रहे हैं? जी, मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं अगर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब मुझे आज भी नवाज शरीफ साहब को वकील मुकर्रर करे बगैर फीस के, तो मैं यकीन करेंगे सजा में खत्म करा दूंगा। मैं दिनों में उड़ा दूंगा ये सजा। साहब, ये तो आपको वकील भी मुफ्त में मिल रहे हैं कि आपको सजा भी खत्म हो जाएगी लीडर की। आप लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, शौक से गले लगाइए सजा, जिसे वो कह रहे हैं कि मेरिट पे नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने ये ऑफर की है। सर, आपके एंड पे नहीं किसी वकील ने मशवरा दिया? नून लीग के पास भी बड़े बड़े विजिट वकील मौजूद हैं। देखिए, हमारे पास बड़े अच्छे वकील हैं, मंदू खेल साहब भी बहुत अच्छे वकील हैं। असल में कुछ चीज़ें हैं जो हमें जो कानूनी जो भी चाराजोई है वो हमें सोच समझ के करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इस बात की उम्मीद भी होनी चाहिए कि इंसाफ मिलेगा। ये ना हो क्या कहते हैं कि जैसे आपको पता है कि नैब के मामलात किस तरह चलाए गए, इस हुकूमत ने किस तरह कहा कि अब इमरान खान ने कहा मैं वापस जाके ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, इसी ले। तो इस तरह के भी हालात रहे हैं इस मुल्क में, तो हमें ज़ाहिर सोच समझ के जो है वो कानून का रास्ता लेना हम लेंगे ज़रूर। हमारा प्लान ज़रूर है इसके ऊपर, आप आने वाले दिनों में देखेंगे भी। ठीक है, बहुत से प्लान्स हैं नून लीग के पास। चीमा साहब, जैसे मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं उनके ख्याल में बीइंग लॉयर मेरिट पर सजा नहीं थी। खैर, तो किस्सा माजी हो चुका। अगर नवाज शरीफ साहब की सजा किसी भी तरह खत्म होती है, एक तरीका तो आज शहबाज गिल साहब भी पेश कर रहे थे, तो पीटीआई का रिएक्शन क्या होगा? देखें, हमारा तो रिएक्शन सीधा सा है कि देखें, अगर अदालत जो है वो उस पर हिस्ट्री में वो आप कह लें कि भुट्टो साहब के केस की बात हो, ये नसीम हसन शाह के बयान की बात हो, मौलवी मुश्ताक की बात हो, बाद में मुख्तलिफ बातें हों, बेनज़ीर साहबा की असम्बली बहाल ना हो, नवाज शरीफ की हो जाए, जुनेजो साहब की ना बहाल हो, नवाज शरीफ की हो जाए, तो ये आप कह लें कि बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं।
सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो है ना मुकद्दस गाय बनने की कोशिश, इज्जत कराने की कोशिश, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की, सबसे ज़रूरी तो यह है कि वो अदारा खुद अपनी इज्जत करे, खुद अपनी इज्जत को बहाल करने की कोशिश करे। ये मुझे या मंदोहेल को या पहले अफनान को या आपको धमकी अपनी इज्जत करे। सो मैं समझता हूँ कि ये अभी रिसेंटली जो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि करप्शन में दूसरे नंबर पे आ गए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। मैं जेन्युइनली देखिए, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं यहाँ एज ए पीटीआई बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ 22 करोड़ का मुल्क जिंदा नहीं रह सकता अगर यहाँ इंसाफ फराहम ना हो। 22 करोड़ का मुल्क जो है वो मुहज़्ज़ब तरीके से एक तरक्की नहीं कर सकता अगर यहाँ की अदालतें ठीक ना हो। मैं बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ कि अगर अदालत ने सजा दी है नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ साहब के 2-4 बंदे आए आके टीवी पे एक बयान दें और उससे आके इंप्रेशन क्रिएट, उनकी डील अदालत से भी हो गई है और अदालतें उनकी सजा माफ़ कर देंगी, फलां बंदे ने, बार के बंदे ने एक अप्लाई कर दिया है तो अदालतें, अब अदालतों के साथ उनकी बात हो गई या किसी ने उनको बैक एंड ऑपरेशन से कह दिया है, बैकयार्ड कोई चीज़ आ गई है तो उससे हो जाएगी। तो ये इंप्रेशन भी अदालत की बहुत बड़ी फेलियर है। ये इंसाफ के नाम पे बहुत बड़ी फेलियर है। इस सवाल को ऐसे रख ले, नून लीग के रहनुमाओं को सजा होती है। पहले एक मिनट आयशा एक मिनट, उससे पहले ये इंप्रेशन होना कि सजा दी गलत गई थी, ये भी एक बहुत बड़ी फेलियर है। सजा दी गलत गई थी, ये फेलियर है, फिर सजा माफ हो जाएगी, ये फेलियर है, और फिर ये कि तारीख में जो कुछ हुआ वो एक फेलियर है। चीमा साहब वैलिड पॉइंट्स हैं को अपनी सर, मगर आपको अपने देखें, आप बीइंग जमात जो कि सबसे ज्यादा एहतसाब और इंसाफ की बात करती थी, पहले तो आपके 3 साल हो रहे हैं, 3.5 बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमें करप्शन इंडेक्स ऊपर जाता दिखाती है, जबकि आप लोगों का विजन एजेंडा कुछ और था। फिर दूसरा, नून लीग के रहनुमाओं को सजा हो जाती है तो आप उसका क्रेडिट लेते हैं आगे बढ़ के कि देखा हमारा एहतसाब, और अगर कोई रिलीफ मिलता है तो फिर वहां आप इदारों पर चले जाते हैं। या तो दोनों सूरतों में आप डिस्टेंस कर जाएं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, एक अलग प्रोसीजर चल रहा है। जब नैब एक्टिव हो, कुछ और एक्टिव हो, तो आप लोग पहले से आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उन चीजों के क्रेडिट शुरू कर लेते हैं कि ये होगा और वो होगा, हुकूमत का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो सर, बीइंग गवर्नमेंट, आप लोग तो खुद क्लियर नहीं है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं इंप्रेशंस है, इंप्रेशंस पर आकर आप गवर्नमेंट बात करती है ना कि फैक्ट्स पर बात करे। तो सर, ये क्लैरिटी किसी एक जगह से तो शुरू होनी है यहाँ पे। फिर आयशा, ये चूंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा आयशा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे थोड़ा सा टाइम देना ताकि कोई गलती ना हो, दरमियान में बात ना कटे। देखिए, मैंने रिसेंटली, मैं पहली बार अदालत गया हूँ, तो मुझे जो बताया गया वो ये है कि इंप्रेशन पे काम होता है। मुझे ने बताया, मुझे जो आप कह लें जो है वो जज साहब की सिंपथी बदलती है, होती है, ये वो अंदाज़ा हुआ कि लॉ के अलावा भी यहाँ पे एक चीज़ है, या ये जो बार के ताकतवर लोगों को करना, ये कहा गया। सो मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती की बात है यहाँ पे। ये जो और दूसरी बात ये है कि अगर इंप्रेशन के पे काम होता है तो कोई इंप्रेशन क्यों ना क्रिएट करे। मुझे अगर पता लगे, मुझे अगर शक पड़ जाए कि क्यों ना करूं, मैं कोई अंधा बह रहा हूं। हुकूमत है ना चीमा साहब, देखिए, या तो हुकूमत के पास इदारे ना हो, आप हुकूमत हैं, आपको सर फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए ना। हुकूमत का काम है डिलीवरी और गवर्नेंस। अगर आप लोग भी इंप्रेशंस पर बात करेंगे, राय पे राय कायम करेंगे, क्या हुकूमत के इतने स्पोक्स पर्सन हो वो बताएं, आटे की कीमत का ऐलान है, नहीं मुयस्सर हो पाती, चीनी की कीमत नीचे नहीं आ पाती, सर्दी में गैस ना हो, गर्मी में बिजली ना हो। सर, काम तो इस पे करके देना है आप लोगों को, ना कि ऑपोजिशन का एक लीडर बयान देके जाए और एक स्पोक्स पर्सन बयान देने आ जाए। सर, मैं उसी टॉपिक पर हूं, मेरा सवाल यह है कि हुकूमत कैसे इंप्रेशन पर आ सकती है? सर, फैक्ट्स पर आए। आयशा, टॉपिक को चेंज ना करे, पहले आटे की बात बाद में करता हूं। मैं सर, मैं एक मिसाल रख रही हूं चीमा साहब, एक मिनट, आटे की बात में करता हूं। मुझे मैं अभी कल भी छोड़ के आपके करने के और बहुत से काम है। अच्छा, मैं कह रहा हूं, मुझे आप जो मुझे पता है मैंने क्या करना है, यहां टॉपिक चेंज ना करें। मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर इंप्रेशन पे काम होता है तो मैं क्या खामोशी से होने दूं? क्या मैं इंप्रेशन क्रिएट ना करूं? यहाँ पे ये बात आपका करना, ये बात अफनान का करना, ये बात मंदोहेल का करना कि जनाब सजा गलत हुई, अदालत को डूब मरना चाहिए, ये क्या बात है? ये क्या तरीका है भाई कि भाई वो हो सकता है ये गलत हुई थी, ये भी गलत हुई थी, अब इस बात पे हो जाना चाहिए। ये बात मैं नहीं कर रही, जो अल्फाज मैंने शहबाज गिल साहब के मुंह से आज सुने वो कह रहे हैं कि इनके लोग आके ये बता रहे हैं। इस तरह के इंप्रेशन पे बात नहीं होनी चाहिए। चीमा साहब, देखें, हुकूमती तर्जुमान आकर ये बात बताए कि वो लोग ये कह रहे हैं कि डील हो गई है, ऐसे अहली में बदली। अच्छा, चले, तो फिर ये क्या कौन सा इंप्रेशन है?
जी आयशा कादिर मंदोखेल डिबेट क्लब में हमें भी शामिल करें। जी सर मंदोखेल साहब फरमाइएगा। शामिल करें डिबेट क्लब में। जी कमेंट कीजिए। मैं बिल्कुल चीमा साहब से इत्तफाक नहीं करता हूं कि जो अल्फाज उन्होंने कहे अदालतों के बारे में, ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं होता है। I'm sorry जी, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ जी। वो एक फिक्रा गलत निकला, वो फिक्रा मैं वापस लेता हूँ जी, बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ इस पे गौर करना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। वो फिक्रा डूब मरने वाला हुकूमत से कर लें सर गौर करने की। जी मंदोखेल साहब। ठीक है चीमा साहब, देखिए मैं उसी आपकी जवाब के ऊपर ही आ रहा हूँ कि पहले तो जारी बात है, मुझे 28-29 साल हो गए इन अदालतों के सामने। हमें बहुत सारे जजेस से इख्तलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होता है अपील करने का। एक जज साहब ने अगर मेरे या मेरे क्लाइंट के खिलाफ फैसला दे दिए तो मैं अपील मेरा हक है। लेकिन फिर दूसरा, अगर आपकी नाराजगी को भी मैं उसको गौर करूं तो आपने 3.5 साल में कानून साजी के हवाले से क्या किया है? आपको पता है अभी पिछले महीने जब मैंने जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से मैंने एक बिल जमा किए जो कि अभी 29 तारीख को लॉ एंड जस्टिस कमेटी में वो डिस्कशन के लिए रखा हुआ है, आपके अली मोहम्मद खान साहब ने शदीद मुखालफत की है। हमने उस वक्त ये कहा था कि आइए जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे करे। जब एक चपरासी की अपॉइंटमेंट आप करते हो तो उसके लिए आप इंटरव्यू लेते हो, टेस्ट लेते हो वगैरह वगैरह। एक जजेस इतने हाई अदालतों का, हला अदालतों को जब आप जजेस अपॉइंट करते हो तो उसके लिए भी आप एक मेरिट रखे, कंपटीशन रखे, ताकि गरीब का बच्चा भी जज बनने का ख्वाब देख सके। आपकी हुकूमत ने, आपकी लोगों ने मुखालफत की है असेंबली के अंदर, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके और वो तहरीक मेरे पास हो गई और वो अभी ज़ेर गौर है। तो सवाल मेरा यही है कि आपकी नाराजगी यकीनन जारी बात है, आपके साथ कोई ज्यादती होगी, मैं उस पर नहीं करूँ, लेकिन फिर आपकी हुकूमत ने क्या किया है? देखिए बात ये होता है, ये तो फिर बात ये हो गया, नवाज शरीफ साहब आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। जस्टिस नसीम आसिफ शाह जो भुट्टो साहब को एक झूठे मुकदमे में उन्होंने सजा दी है, और फिर जस्टिस मौलवी मुश्ताक का वो भी हवाला दिया है, फिर जस्टिस मलिक कयूम को भी याद रखे, वो भी ऑडियो सामने आ गई है जो हमारे कायदीन के खिलाफ उन्होंने जो हिदायत मिल रही थी उसको। और फिर उसके बाद अगर मैं वो चीजें मुझे याद है तो मुझे जज अरशद मलिक की वीडियो भी याद रखना चाहिए। मुझे जो चीफ जस्टिस यही होना चाहिए। देखिए बात ये होता ना, अगर हम इन चीजों पे आयशा खामोश रहेंगे, हमारा एक कानून साज असेंबली के तहत मेरा या डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब के या चीमा साहब की जो पार्टी की जो एमएनएज है, सेनेटर्स हैं, हमारा काम यही है कि कानून में अगर कोई कमजोरी है तो हम उसको दूर करें। हम तो सारा दिन वहां पे चीखना चिल्लाना गाली गलोची असेंबली में होता है, तो हम करते क्या है? तो ये कहते हैं आपको 3.5 साल गुजर गए, आपका पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, आपने इंसाफ के लिए क्या किया? अब पंजाब में क्या जिंदा लोगों के हाथ काटे नहीं जा रहे थे? क्या मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन की मना करने के बावजूद आपको वज़ीर-ए-आज़म पुख्तवा नहीं किया था? आपके स्पीकर का 70 करोड़ की लालच वो याद नहीं है? अली गंडपुर का मैं किसी नाजिम को फंड ही नहीं दूंगा, दफ्तर ही नहीं दूंगा। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। वापस जाती हूं चीमा साहब के पास कि इतनी आइडियल बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली क्यों नहीं? मगर पहले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, जो याद सादिक साहब ने 2-3 दिन में लगातार बयानात दिए हैं, वो बहुत बड़े धमाके और सरप्राइज की बात कर रहे हैं। क्या आप भी कुछ जानते हैं, या जैसे कौम को बताया गया है वैसे ही वो सरप्राइज आपके लिए भी है, और उस मौके का इंतजार है जो कि और भी कुछ बातों के लिए वो मौके का इंतजार था, कोई वैसा इंतजार तो नहीं है? देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है, लेकिन ज़ाहिर है जब तक वो बाकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो नहीं उसको रिवील करेगी तो मैं भी नहीं ज़ाहिर करूँगा। लेकिन ये हम ज़रूर बता रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है ये जो मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है, हम इन मसाइल से जो है मुल्क को निकालें, और जो मिस गवर्नेंस और करप्शन जो है जो रैम्पेंट हो गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसको जो है वो खत्म। सर वो जो कुछ भी धमाका होना है वो जनवरी और मार्च के दरमियान ही है, मतलब आप लोगों की भी तारीखें यही हैं? जी यही तारीख है, जनवरी फरवरी के अराउंड ही है। तो वो मौलाना साहब भी साथ हैं तारीखों में? करना चाहूँगा कि नहीं साहब, हम मतलब ऑपोजिशन को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह जो भी मामला होगा। मैं एक बात और ये ऐड करना चाहूँगा कि मेरे भाई ने कहा कि जी अदालतों को ये नहीं करना चाहिए। बात यह है कि जावेद हाशमी साहब जब पीटीआई के अंदर थे और इनके बहुत सीनियर लीडर थे, उस वक्त उन्होंने जब धरनों के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि एक जज आएगा, चीफ जस्टिस आएगा, वो हमारा चीफ जस्टिस होगा, वो इस हुकूमत को हटाएगा और हमारी हुकूमत लेके आएगा। या प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड का हिस्सा आप खोल के जाके देख लें। और फिर वही हुआ, एक चीफ जस्टिस आया साकिब निसार, उसने आगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया और उसके बाद जो है इनकी हुकूमत को वो लेके आया। ये जब अंपायर की उंगली वाला मामला था
जब ये वाली मामलात थे उस वक्त भी आप लोगों को गौर करना चाहिए था ना कि आप क्या कर रहे हैं। सर हम तब उस भी वक्त गौर आपको कर रहे थे, इक़्तिदार उस का वक्त भी नशा इतना सवालात था। करते थे। सर अभी ये जो सरप्राइज है इसमें कोई पीपल्स पार्टी का शेयर भी है इस सरप्राइज में, या ये सरप्राइज सिर्फ नून लीग वालों के लिए है? देखिए इसमें ज़ाहिर है यूनाइटेड अपोजिशन को साथ लेके ही चलना होगा। इसके अंदर तमाम पीडीएम को भी, पीपल पार्टी को भी, सबको साथ लेके ही हम चलेंगे। और जो भी मामला होगा, देखिए बुनियादी मैं आपको बात बता दूं वो यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसके अंदर जो भी जीते वो हुकूमत बनाए। ये हमारा बुनियादी एजेंडा यही है। तो सर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ये इमरान खान साहब ही बनाएंगे? देखिए अब इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं अब उसके ऊपर मजीद नहीं कर सकता। ज़ाहिर है वो इंटरिम गवर्नमेंट का जो रूल है वो तो यही है कि गवर्नमेंट जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिल के बनाता है, तो वो ज़ाहिर है जब वो मौका आएगा तो उसी वक्त ही देखेंगे। लेकिन अभी जो है वो मतलब कि ये कबल वक्त है, इसके ऊपर सोचना। हो सकता है मामला किसी और तरफ भी जा सकता है, वो अभी आप देखेंगे आगे क्या होता है फिर मजीद इसकी। सर आप तो ऐसे नून लीग इस तरह के बयान दे रही है सेंटर साहब, आप देखेंगे कि अब क्या होगा, जैसे कोई नॉवल कहीं लिखा जा रहा है और उसके पेजेस एक एक करके आप लोग खोलेंगे और फिर सामने रखते रहेंगे। ये ना हो कि मुस्तकबिल में वो कहानी बने जो पीटीआई ने 2014 से 18 तक लिखी है। जी आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 21 साल के लिए नाअहल किया था और उम्र कैद दी थी। आपको याद है क्या कहते हैं वो जो कराची में जब वो जो 13 साजिश केस में हुआ था, तो वो अल्लाह ताला के फजल से जो है वो भी वापस हो गया था सारा मामला, क्योंकि वो सज़ा ही गलत थी जो ज़बरदस्ती दिलवाई गई थी, मार्शल लॉ का दौर था। तो ज़ाहिर है हम पहले भी ये वाले काम करते रहे, हम आगे भी इंशाल्लाह हम जो है वो आइन और कानून में रह के अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखेंगे और कौम को हम इंशाल्लाह अच्छी खबर देंगे। कौम के लिए अच्छी खबर है, मगर पीटीआई के लिए खबर है। कुछ मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ब्रेक से पहले बड़ी शोटी से कह रहे थे कि वाकई बहुत कुछ होने वाला है और अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, और टाइम पीरियड भी वही दे रहे हैं जो नून लीग की करीबन लीडरशिप इस वक्त दे रही है। चीमा साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग तो काफ़ी टेंस हैं केपीके के बल्दियाती नताइज के बाद भी, नून लीग के बयानात के बाद भी। मौलाना साहब ने उधर कह दिया है कि ये तो इब्तिदा है, आखिर भी इसी किस्म का होने वाला है। तो सर मौलाना को तो आप लोग वैसे भी मुकाबले में नहीं समझ रहे थे, तो ये पीटीआई अपने कार्ड्स देख रही है कि उनसे गलतियां किस जगह हो रही हैं, किस तरह मिसकैलकुलेट कर रहे हैं अपने मामलात को? जी डेफिनेटली पार्टियां जो है उनमें इंटरनल हिसाब का मामला होता है, गौर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो देख रहे हैं हम। लेकिन देखिए इसमें एक दो चीज़ें बड़ी मतलब हमारे लिए जो है ना अच्छी खबर, एक तो हमारा जो इलेक्शन हारना ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अगले मरहले में हम समझते हैं हम बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे। लेकिन एक दो खबर जो बड़ी अच्छी है हमारे लिए वो ये है कि यहाँ पे अगर गौर करें तो 1970 से लेके दो मौके छोटे छोटे फेजेस में या छोटे छोटे टुकड़ों में वोट आया है मजहबी, वरना कभी मजहबी जमातों को वोट नहीं देते अवाम, कभी भी नहीं देते। और जब भी वोट इनको मिलता है, 1970 में वोट थोड़ा सा कराची में मिला और उस केपीके में थोड़ा सा वोट मिला, और उसके बाद एक अंधेरा कई साल का 2002 में भी एक मैनेज किस्म का मैंडेट था, आपको पता है, सारों को पता है उस इलेक्शन का। ये जो मजहबी जमातें हैं इनका वोट या मौलवी का जो वोट है ये स्टेबल नहीं होता, बड़ा अनस्टेबल होता है। ये वोट तब आता है कि जब गवर्नमेंट के मुखालफ कोई प्रोग्रेसिव पार्टी अपना वजूद खो दे या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, उसका स्ट्रक्चर मौजूद ना हो। सो मैं समझता हूँ केपी में ये हुआ है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का वजूद जो है वो ज़्यादा, पहले इनका स्ट्रक्चर टूट गया है, इनका नेटवर्क जो था टूट गया, ये गायब हो गई पार्टियां। इसलिए जिन लोगों को हम पे गुस्सा था, जो नाराज़ थे या हमारे अपने लोग जो नाराज़ थे, उनका वोट जो मस्जिद या मेंबर एक नेटवर्क मौजूद है एक मजहबी जमात का, उसको वोट गया है। और इनसे इनका वोट अनस्टेबल होता है, इसको वापस लेना आसान होता है। सो मैं समझता हूँ जब भी हम चूँकि अब एक इस पर एक्शन ले लिया गया, कंसर्न शो कर लिया गया, पार्टी एक्टिव हो गई, तो इस वोट को वापस लेना हमारे लिए मसला नहीं है। दूसरा ये कि वोट अगर देखें, तहसील काउंसिल के वोट आ गए हैं। तहसील काउंसिल का वोट हमारा 8,70,000 है और JUI का जो वोट है वो 8,30,000 है। अभी नेबरहुड काउंसिल का वोट आना है और अगले मरहले में हम समझते हैं हम बड़ी लीड से ये जीत जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं है। कलामी की माज़रत चीमा साहब, खबर तो ये है कि आप लोग दूसरा फेज मुलतवी कराना चाह रहे हैं।
मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ है। मैं बात ये कर रहा था कि मजहबी जमात से वोट वापस लेना आसान है, इनका वोट अनस्टेबल होता है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। सर फिर मैं अपना सवाल वापस रखूंगी कि क्या आपकी मिस कैलकुलेशन तो नहीं, आप जिसे अंदर के इख्तिलाफ कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जमात का अपने ही उसूलों की नफी करना आपको आवाम से दूर कर रहा है? क्योंकि आज भी आपने जो ओहदेदार अनाउंस किए वो आपकी उस बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है कि जब आप कहते हैं कि पार्टी और हुकूमती ओहदेदार एक ही ओहदा नहीं रख, मतलब दो जगह एक ही शख्स दो ओहदे नहीं रख सकता, मगर आपने ओहदे इसी तरह बांटे आज। तो पीटीआई खुद अपने बेसिक एजेंडे मंशूर और उसूल से दूर जा रही है, इसी बायस अंदर भी इख्तिलाफ है और अवाम भी बाय करने को तैयार नहीं है। जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी वो आप नहीं पूरी कर पा रहे, ये आप लोग नहीं असेस कर रहे। देखिए इसमें जो ओहदेदार आए हैं, पहली बात तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। दूसरा ये कि 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल के टाइम में आपको परफॉर्म करना है। इस वक्त आप सबसे ज़्यादा तजर्बाकार और एलिवेटेड लोग सामने लेके आएंगे, जो प्रूवन हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हटक साहब की हम बात करें, हम असद उमर की बात करें, हम जैदी साहब की बात करें, शफकत महमूद की बात करें, सूरी साहब की बात करें, खुसरो बख्तियार साहब। मैं समझता हूँ कि तंजीम साजी में या तंजीमी मामलात में जो नया आदमी है सिर्फ खुसरो बख्तियार हैं, बाकी सारे के सारे लोग जो हैं उनकी लेकिन वो लायक आदमी है, मतलब परफॉर्म कर जाएंगे। बाकी लोग ट्राइड एंड टेस्टेड, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। आप कह लें कि ये हंगामी किस्म की अरेंजमेंट हमें करना पड़ी, हंगामी किस्म की अरेंजमेंट, इससे सक्सेस मिल सकती है और मिल जाएगी इंशाल्लाह। और ये आप कह लें कि इन पे एक ओवरऑल इत्फाक या कंसेंसस था। कंसेंसस जो है ये इस वक्त सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, और एलिवेटेड लोग हों, लायक लोग हों, प्रूवन हों, लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लें, ये एक पर्पज़ था, वो हो गया। अब हम कर लेंगे, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। पहले हमारे से जो आपने कहा कि इंटरनल इशूज़ तो थे ही, इसीलिए ये बात हुई है। सो हम कहें कि सर इंटरनल के साथ डिलीवरी और गवर्नेंस भी है ना, महंगाई और बेरोजगारी भी एक ऐसा इशू है जिसको शायद आप लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आयशा देखें, इसमें बेरोजगारी पे 2 मिनट मुझे दें। बेरोजगारी सर नहीं, मुझे अभी कादिर मंदोखेल साहब से लेने दें। सर कादिर मंदोखेल साहब का पॉइंट लेने दें। कादिर मंदोखेल साहब, जवाब आपने सवाल मुझसे कर रही हैं, बेरोजगारी का जवाब देना मेरा बनता है, उन्होंने तो कहना बेड़ा गर्क हो गया, तो यही कहेंगे। पहले इसका बेरोजगारी का जवाब मुझे देना पे तो आ जाए अपना। सर पहले का तो मैं उनसे जवाब दे लूं ना। पहले इलेक्शन की बात तो करे, पहले वाला तो करे। आयशा, ये चीमा साहब भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि पूरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड में जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हो, ये पीटीआई का था, पिशावर का सबसे स्ट्रॉन्ग। आप सिंध ले ले, पंजाब ले ले, कोई भी इलाका ले ले, सबसे स्ट्रॉन्ग। उस स्ट्रॉन्ग एरिया में उनका हाल ये है कि पिशावर के 12 एमपीए में से 11 एमपीए इनके, और वहां पे जो पूरे पीडीएम लड़ी है, अफनान साहब मेरी बात को करेक्ट करेंगे, मौलाना साहब के अकेले वोट नहीं थे, पूरे पीडीएम के वोट हमारे वोट से सिर्फ 11,000 वोट ज्यादा था। 47,000 वोट हमने लिए पिशावर से, ठीक है। जो ये सिंध की पार्टी कहते थे, इसके अपने गढ़ के अंदर हमने 47,000 वोट लिए के सामने। दूसरी बात ये, जो दूसरा गढ़ है हमारा, जो साउथ जोन है, एक नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन जिसमें मलकंड एजेंसी, जिसमें आपका अबटाबाद, जिसमें दीर, स्वात और वो एरिया है, ये एरिया पीपल्स पार्टी का और नून लीग का है। अभी जो इसने ऐलान किए इसका मुख्तसरन में मजीद बात करूंगा। फिर इमरान नियाजी साहब जब फरमाते थे जमहूरियत पे और ये सेलेक्टर, हम तो सेलेक्टर कहते थे, उन्हीं आज उसने खुद फिर सिलेक्शन कर दी है। असद उमर साहब माशी मैदान में फेल हो गया, अब सियासी मैदान में उतार दिए। खुसरो बख्तियार साहब वही है जो कमीशन के अंदर वो मुलजिम ठहरा गए। और फिर अली जैदी साहब किसका कस्टोडियन है, इसकी क्या क्राइटेरिया है, मैं तफसील में नहीं बताऊंगा। और फिर वो कसूरी साहब की क्या बेचारे की पोजीशन है कोटा शहर में, जो वो पहले से जो है ना वो अचकजी साहब के मुकाबले में कुछ 70,000 वोट जो है ना वो जाली निकले, इसका अपील अभी तक मौजूद है। सवाल ये है कि ये इलेक्शन करा के दिखाए। जब सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में इलेक्शन में ये हाल है, ये सिंध में, ये पंजाब में, और ये नॉर्थ जोन जो पख्तूनख्वा का है, वहां इलेक्शन करा के देख ले। मंदोखेल साहब, सिंध में तो आप भी बल्दियाती का डाल के बैठे हुए, आप करवा सकेंगे कि नहीं? सवाल सबके बस लिए एक जैसे ही है। बिल्कुल करा रहे, हम करा रहे ना। हम आयशा, हमने कानून बना लिए, कानून बनाने के साथ साथ वो गवर्नर ने एतराज लगा दिए और कानून के मुताबिक वापस 10 दिन के टाइम में वो एक्ट बन गया। अब हम करा रहे हैं आपके सामने। सवाल ये सारी चीजों के बाद ये चीमा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो सियासी पार्टी अपने वजूद खो जाता है तो ये इस तरह जो मजहबी वोट आ जाता है। तो भाई सियासी पार्टी तो आप है, स्टेक होल्डर तो आप है, हुकूमत तो 9 साल से आप है, आप अपना वजूद खो दिया तब जाके मौलाना साहब 4 के 4 मेयर ये लूज कर गए। मैं पीटीआई की बात करो, आज इमरान साहब बता रहे हैं कि मैं खुद सिलेक्शन करूंगा।
इसका मतलब ये कि पहले से इलेक्शन उसका नहीं था, और जब स्ट्रांग होल्ड में ये फेल हो गए अगले में, तो इस वजह से उनको तर्जुमानों ने बता दिया है। और मैं कहता हूं ये उस आदमी को ढूंढेगा जिसने मशवरा दिए कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट आ रहा हो। वो सारे 4 के 4 मेयर जो है ना वो गंवा बैठे हैं। सवाल ये है, इनकी बस की बात नहीं है। मैं आज कराची पहुंचा हूं, यकीन करेंगे गैस नाम को कोई चीज नहीं है, सिलेंडर पे गुजारा कि इनकी मैंने सर वहां से तो इनके अपने लोग नाराज हो रहे हैं, इनके बुज़रा से इस्तीफा मांग रहे हैं हमाद अजहर साहब का, इनकी अपनी जमात के लोग। शकूर शाद हो गया इसकी एमपीए, मैंने आवाम के साथ रोडों पे उतरा है। आयशा, आपने कभी जिंदगी में ऐसा हुकूमत देखा होगा जिसकी अपने मिनिस्टर और एमएनए जो ना वो रोडों पे निकला है? कभी सुना होगा कि 75 साल की तारीख में? बात ये नायलों का एक टोला है, इनसे आगे मुल्क नहीं चलना है, और ये यही करेंगे। ये अगर खुदा न खासा ये 1.5 साल आगे रहेगा तो ये मुल्क और बेड़ा कर देगी। आप समझ तो ये भी नहीं आ रही कि ऑपोजिशन क्या करना चाह रही है। ये तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये आयशा बिल्कुल अच्छा सवाल है। आयशा, एक जुमला बने थे, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसमें यह कहूंगा कि इसमें मुस्लिम लीग नून बराबर के शरीक है इन सारी इसमें, इस वजह से कि इनको उस्मान बुज़दार सूट करता है। नहीं तो पहले दिन से हम कहते थे आज जो अदम एतमाद का एक जमहूरी तरीका, फेल हो जाएंगे और क्या होगा, फिर कर लेंगे। वो राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। छोड़िए, खुद उनके अपने एमएनए जो ना वो चीज, वो राइट काम कौन सा है वो किसको पता है ना, राइट टाइम क्या होगा। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले मैं अफनानुल्लाह साहब को ये मशवरा दूंगा कि आप नवाज शरीफ साहब को अगर पाकिस्तान आ जाए, यकीनन वो आएंगे तो जेल जाएंगे क्योंकि अभी सजा याफ्ता है, और उनके वकील अगर सही अपील दाखिल करें ये दिनों में ये अपील खत्म हो सकती है, पहले भी खत्म हो चुका है। चले, आपने ऑप्शन दे दी ना, आप वकील बनने को तैयार है और सजा खत्म कराने को भी तैयार हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, केपीके में तहरीक इंसाफ की हार पर आप जश्न मना रहे हैं, आपको तो वहां कुछ नहीं मिला है, मौलाना साहब को सब कुछ मिला है वहां पर, तो अभी आप लोगों की कोई तैयारी है पंजाब के लिए? क्योंकि आप पीटीआई का फोकस पंजाब की जानिब है, फोर्स ही कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाब पंजाब में? देखें, ये तो हुकूमत ने जो है वो उसका टाइमलाइन दिया हुआ है कि ये कराएंगे, तो वो अब उम्मीद है, कहते हैं अगले चंद महीनों में हो जाएगा। लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात लोकल बॉडीज़ के ये कैंटोनमेंट के हुए थे उसमें तो हमने जो है वो इनका मतलब सत्यानाश ही कर दिया था। अगर आप देखें 59 सीट्स हमारी थी, 18 पीटीआई की थी, तो ये तीसरे नंबर पे आए थे। तो ये अगर कराना है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो वेलकम करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि केपीके के अंदर जिन इलाकों के अंदर जो है वो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे ट्रेडिशनली हम स्ट्रांग नहीं है। वहाँ पे साउथ वाली साइड के ऊपर ज़्यादा जो है वो जमात उलमा इस्लाम स्ट्रांग थी। पेशावर वैली में पीटीआई का गढ़ था, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा लाहौर गढ़ था, पीपल पार्टी का सखर गढ़ होगा मिसाल के तौर पे, उस तरह वो उनका था, वो उधर हार गए। अब जो अगला फेज का इलेक्शन होगा उसमें ज़रा हज़ारा डिवीजन होगा तो उधर हमारा रिजल्ट, हाँ मतलब अगला जो फेज़ होगा उसके अंदर हमारा आप देखेंगे बेहतर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। बाय एंड लार्ज बात यह है कि जब भी जो भी इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शंस की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 15 बाई इलेक्शंस के अंदर 13 ये लोग हार चुके हैं। अभी जो रिसेंटली क्या कहते हैं साउथ पंजाब में खानेवाल में ये हार गए। तो ये एक मुसलसल, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि ये लोग ना इनको ये कॉम्पिटेंट है कि हुकूमत चला सके, ना इनको पाकिस्तान के मामलात का अंदाज़ा है, और करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। इन दो वजूहत की वजह से मुल्क की पूरी मशीनरी फ्रीज हो गई है। मतलब आप सोचें कि मुल्क में फर्नेस ऑयल एक्सेस में है और इन्होंने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर लिया, और हमाद अजहर साहब को कोई मतलब कि इसके ऊपर कोई मतलब कोई इनको सितारा ही मिलना चाहिए इस कारनामे के ऊपर। मतलब एलएनजी जिसका फुकदान है वो इंपोर्ट नहीं की, जो एक्सेस में थी वो इंपोर्ट कर ली फर्नेस। आपने सितारे की बात की, क्या पता कोई सितारा मिल ही जाए आने वाले दिनों में उनको। हाँ, कोई सितारा हिमाकत होना चाहिए कहते हैं, या करप्शन होगा कोई उस तरह की कुछ चीज़ अगर उनको देनी चाहिए। और ये जिस मिनिस्ट्री में गए हैं उधर जाके तबाह बर्बादी अल्लाह के फजल से हुई है। मतलब आप सोचें कि कभी भी इस तरह नहीं हुआ, इवन पीटीआई के दौर में इस तरह नहीं हुआ कि गैस नहीं थी पिछले 3 साल में। इस दफ़ा इन्होंने वो वाला कारनामा भी करके दिखाया है कि मतलब कि एलएनजी इंपोर्ट किए बगैर बैठे हुए, और मतलब इंडस्ट्री को गैस बंद हुई हुई है। और वहाँ खुद सुई नजरन अब खदशात का इजहार करी कि जनवरी में लोग सड़कों पर आ सकते हैं, इतना बड़ा क्राइसिस बन सकता है यहाँ पर। चीमा साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल बनेगा, देखिए ना। जी कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल बनेगा। देखें, अगर आप सीएनजी का जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्री बिठा दी आपने सिंध में, कराची में आप गैस नहीं दे रहे, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार होंगे, तो क्या होगा आप मुझे खुद बताएं। चीमा साहब ही बताएंगे क्या होगा। चीमा साहब, ये कॉम्पिटेंस पर बात कर रहे हैं कि आपको हालात का अंदाजा नहीं है। सर, ये पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाब है और जो आपका ईवीएम का मामला है, बल्दियाती इंतखाब कराना चाह रहे हैं पंजाब में, या हालात मुनासिब नहीं है अभी बल्दियाती इंतखाब के लिए? देखिए, पहले 2 दरमियान में सवाल आए। एक तो गैस का सवाल आया। गैस के हवाले से ये है कि पेशावर से लेके फैसलाबाद तक 2300 कुछ बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनको गैस दी जाती है।
उनमें से 1770 फैक्ट्रियों को गैस दी जा रही है, और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है वो गैस की सप्लाई की वजह से बढ़ी है। और ये बड़ा कॉमन था कि नवंबर और दिसंबर और जनवरी 2 महीने मुस्लिम लीग नून के 2016, 2017, 2018 हमेशा मजदूर सड़कों पे होता था, फैक्ट्रियां बंद हो जाती थीं। 10 साल में पीपल्स पार्टी और इसके दौरान 2011 से लेकर 2020 तक टेक्सटाइल की कभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी थी। हमारे दौर में $3.5 अरब पिछले साल बढ़ी, $5 अरब इस साल एक्सपोर्ट बढ़ रही है। मुझे नहीं समझ आती कि किस बुनियाद पे ये बात कर देते हैं। सेनेटर साहब बात कर रहे थे कि पहले गैस होती थी, आजकल नहीं है। भाई हमेशा फैसलाबाद में इंडस्ट्री का मजदूर, 1,00,000-1.5 लाख मजदूर बेरोजगार होने वालों का नंबर भी आता था और सड़कों पे होते थे। इस साल नहीं है। इस साल सिर्फ 500 उस फैक्ट्री की गैस बंद की गई जो गैस से बिजली पैदा करते हैं। उनको कहा गया कि जनाब बिजली हमारे पास एक्सेस है, बिजली लें, बिजली आपको सस्ती देते हैं, आपको पैकेज देते हैं, आप इन दोनों हीटर गर्म करने हैं बिजली से करें, इन दोनों आपने फैक्ट्रियाँ चलानी है बिजली से चलाएं, बिजली इस मुल्क में एक्सेस है। आप गैस जो है 9% सालाना डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है। आपके दौर में भी कम हो रही थी, हमारे दौर में भी कम हो रही थी। पीपल्स पार्टी ने और आपने गैस लोगों को, गाँव को, देहातों को दी, लेकिन गैस पैदा नहीं की, गैस बढ़ाई नहीं है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, आगे लाइनें देते गए। अब प्रेशर पूरा आपके दौर में भी नहीं हो रहा था, आज भी नहीं हो रहा। हर साल 9% गैस कम हो रही है। नई एक्सप्लोरेशन पिछले आप मुतमईन है कि गैस के मामला वैसे ही हैं जैसे माजी में थे? अब पंजाब के बल्दियाती इंतखाब पर आ जाए। अच्छा, दूसरा सवाल इनका, उन्होंने कहा बेरोजगारी के हवाले से मैं जरूर बात करूंगा। ये हमें कहते हैं जी 1 करोड़ आपने नौकरी देनी थी, 1 करोड़ नौकरी देनी थी, कहां है नौकरी? मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा गौर करना है कि सन 2000 में पाकिस्तान की आबादी 145 मिलियन, 14.5 करोड़ आबादी थी। 2.2% के हिसाब से हमारी आबादी बढ़ती है। सालाना को 27-28 लाख लोग बढ़ते थे उन दिनों। जो बच्चे आजकल 20 साल के, 18 साल के, 19 साल के हो गए हैं, ये जॉब मार्केट में आ रहे हैं। 27-28 लाख में औरतें कुछ जॉब में आती हैं, कुछ नहीं आती। तकरीबन 20 लाख लोग जॉब मार्केट में आते हैं। 5 साल में हम जो लोग हम बेरोजगारी कम ना बढ़ने ना दें तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी हमें देंगे, तब बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। जब हमें गवर्नमेंट मिली तो 5.79% इस मुल्क में बेरोजगारी थी। आज यहां पे ये 2014-15 की बात कर रहा हूं, आज यहां पे बेरोजगारी जो है 4.8% है। और हमारे मुल्क में पहली बार ऐसी बदकिस्मती हुई। सर, ये किसके फिगर्स दिए आपने? कि जो किसी इदारे के फिगर्स हैं, 5.7% बेरोजगारी आम थी, उसमें पढ़े लिखे लोगों में 18% बेरोजगारी थी, पढ़े लिखे प्रोफेशनल में 18% बेरोजगारी थी। हमारे दौर में बेरोजगारी कम हुई है। मार्केट में आ रहे हैं, हम उनको जॉब दे रहे हैं। ये जो कहना किसी का कि जी बेरोजगारी, देखें डाटा कादरमंदो है, देखना आपके पास कौन से मुल्क की बात कर रहे हो चीमा साहब, बता तो दे। ये बेरोजगारी में जो आप फिगर दे रहे हो, ये कौन से मुल्क दे रहे हैं? आपके पास मुल्क का नाम तो डाटा है अमेरिका की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का, उसी डाटे के मुताबिक 5.79% बेरोजगारी थी, आज 4.8% है। आप उसको देखें, उसकी बुनियाद पे बात कर लें। आपने पुरानी जिस फिगर 2 करोड़ ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल हुई है, फिर आपके पास वर्ल्ड बैंक का डाटा देख लें, फिर आपके पास विकिपीडिया का डाटा देख लें, फिर आप IMF का डाटा देख लें। आप डेटा की बातें कर रहे हो। पिछले 3 साल में बेरोजगारी कम हुई है, ठीक है, उस बात पे बात कर लें। बेरोजगारी कम हो गई है, महंगाई खत्म हो गई है, बिजली गैस राशन मौजूद है। चीमा साहब, हमने यहाँ 2 करोड़ लोगों को आपने रोजगार देने थे, 2 से ज्यादा बेरोजगार कर चुके हो आप कौन से मुल्क की बात करें? ये गूगल वाली बातें छोड़े, आइए रोड पे आपको पता नहीं इस बात का। झूठ पे मबनी है, सच पे मबनी नहीं है। आपकी बात सच पे मबनी नहीं है। देखें फ्रैंकली में इस मार्केट में 5 करोड़ 76 लाख, ये गूगल शुक्रगुजार मेहमानों का। क्या प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।